हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के प्रमुख पदाधिकारी डिस्कस करेंगे वर्तमान वाले। एक क्वेश्चन डेफिनेटली यहां से बन सकता है, तो वीडियो को ध्यान से देखना है। और हमने एमपी पीएससी की यूनिट 5 सारी कंप्लीट करा रखी है। आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाके सारे देख सकते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। बात करेंगे फ्रेंड्स मध्य प्रदेश के प्रमुख पदाधिकारी, कौन से पदाधिकारी वर्तमान में हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उनके बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको उनकी जानकारी रहेगी और अगर क्वेश्चन कभी घुमा फिरा के पूछा तो आप उसे आसानी से बना पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं ज्यादा देरी ना करते हुए। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। तो आइए शुरू करते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले मध्य प्रदेश के गवर्नर की, राज्यपाल की। तो वर्तमान में जो हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल है वह है श्रीमती आनंदीबेन पटेल। श्रीमती आनंदीबेन पटेल वर्तमान में राज्यपाल है। इनके पहले राज्यपाल थे लालजी टंडन। श्री लालजी टंडन थे, जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया और उन्हीं के स्थान पर आनंदीबेन पटेल को बनाया गया है। लालजी टंडन के पहले भी आनंदीबेन पटेल राज्यपाल थी मध्य प्रदेश की। उसके बाद लालजी टंडन बने थे। फिर लालजी टंडन का निधन हुआ और उनके स्थान पर आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल गवर्नर नियुक्त किया गया है। आनंदीबेन पटेल के बारे में आपको पता होना, श्रीमती आनंदीबेन पटेल एक भारतीय राजनीतिज्ञ है। ये 29 जुलाई 2019 से उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी हैं। तो ये यूपी की, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी है वर्तमान में, और साथ ही मध्य प्रदेश की राज्यपाल भी हैं। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों की राज्यपाल है वर्तमान में, तथा गुजरात की पहली मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। गुजरात राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री रह चुकी है। गुजरात राज्य की पहली महिला की बात हो रही है, गुजरात राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, है ना। तो ये आपको याद रखना है। वर्तमान में गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। बस इतना ही याद रखें। यहां से गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रह चुकी है आनंदीबेन पटेल। बात करेंगे हम मुख्यमंत्री की, चीफ मिनिस्टर की। तो मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर वर्तमान में कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। ये 19वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं इन्होंने। कमलनाथ, इनके पहले कमलनाथ मुख्यमंत्री थे। 15वीं विधानसभा का जब चुनाव हुआ था तो कमलनाथ की जीत हुई थी, यानी कांग्रेस की जीत हुई थी और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। 18वें मुख्यमंत्री कमलनाथ को बनाया गया था। उसके बाद उनकी सरकार जो है डगमगा गई और उनकी सरकार गिर गई। गिरने के बाद फिर से बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में आई और शिवराज सिंह चौहान फिर से मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। मध्य प्रदेश के 19वें, क्रम देखो इनका आ सकता है, कौन से नंबर के हैं ये? 19। कमलनाथ कौन से थे? 18। तो ये याद रखना है। अब इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। तो वर्तमान में जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, उपाध्यक्ष भी हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्पित कार्यकर्ता भी हैं। 23 मार्च 2020 को कमलनाथ के स्थान पर राज्य के चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। तो चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं इन्होंने, चौथी बार। तो ये याद रखना, पूछा जा सकता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था बुधनी, सीहोर जिले की एक तहसील है बुधनी। तो बुधनी में हुआ था इनका जन्म और वहीं इनका चुनाव क्षेत्र भी है और वहीं से ये विधायक भी हैं, चुनाव लड़ते हैं। तो समझ में आ गया। जो काम की जानकारी आपको दे दिया, वीडियो को ध्यान से देखना है जिससे आपको इनके बारे में जानकारी हो सके। बात करेंगे विधानसभा अध्यक्ष की। तो जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वर्तमान में सभापति, वो विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? गिरीश गौतम। श्री गिरीश गौतम वर्तमान में। देखो, ये जब शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी है उसके बाद जो नया मंत्रिमंडल इन्होंने बनाया, उसके बाद गिरीश गौतम मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष बने। तो ये याद रखना है। इनके पहले जब कमलनाथ की सरकार थी, जब 15वीं विधानसभा का चुनाव हुआ था, 15वीं विधानसभा बनी थी, उस टाइम पे नर्मदा प्रसाद प्रजापति थे। उस टाइम पे कौन थे? कांग्रेस की सरकार के टाइम पे नर्मदा प्रसाद प्रजापति थे। और जब 14वीं विधानसभा चल रही थी, 14वीं विधानसभा में सीता शरण शर्मा थे। सीता शरण शर्मा, देखो बीजेपी की सरकार थी 5 साल तक के,
तो उस टाइम पे 14वीं विधानसभा के टाइम पे विधानसभा अध्यक्ष थे सीतासरण शर्मा। 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? सीतासरण शर्मा। फिर कांग्रेस की सरकार आई, 15वीं विधानसभा का चुनाव हुआ, उस टाइम पे नर्मदा प्रसाद प्रजापति को बनाया गया, नर्मदा प्रसाद प्रजापति को बनाया गया। और नर्मदा प्रसाद प्रजापति के बाद जब कांग्रेस की सरकार गिर गई, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान की सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई, उसमें अभी वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष है श्री गिरीश गौतम। श्री गिरीश गौतम वर्तमान में है, याद रखिए, ये क्वेश्चन बन सकता है। विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन है? विधानसभा में एक प्रोटेम स्पीकर भी होता है। देखिए, विधानसभा अध्यक्ष जब बाद में बनाया गया, उसके पहले प्रोटेम स्पीकर यहीं पे बने हुए थे मध्य प्रदेश में, गिरीश गौतम बाद में बने। तो वर्तमान में जो प्रोटेम स्पीकर, ये सब प्रोटेम स्पीकर, विधानसभा अध्यक्ष, इनका काम क्या होता है, ये सब लेक्चर मैंने डाल चुका हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग। मध्य प्रदेश के एमपीपीएससी के प्री के हिसाब से हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, यूनिट 5 की। तो विधानसभा प्रोटेम स्पीकर कौन है? श्री रामेश्वर शर्मा। वर्तमान में श्री रामेश्वर शर्मा प्रोटेम स्पीकर है, प्रोटेम स्पीकर। पहले, इसके पहले कौन थे? तो प्रोटेम स्पीकर इसके पहले नर्मदा प्रसाद प्रजापति थे। जब कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पे नर्मदा प्रसाद प्रजापति थे, कमलनाथ की सरकार के टाइम पे। अभी कौन है वर्तमान में? रामेश्वर शर्मा प्रोटेम स्पीकर है, ये याद रखना है। रामेश्वर शर्मा प्रोटेम स्पीकर पूछा जाता है। विधानसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में ये पूरा काम में संभालता है वहां का, विधानसभा का। बात करेंगे नेता प्रतिपक्ष की। नेता प्रतिपक्ष यानी क्या है? विपक्ष का नेता। जिसकी सरकार बनी है उसके विपक्ष में कौन है जो उसकी निगरानी करता है, देखरेख करता है, सही ढंग से काम कर रही है कि नहीं उसके बारे में देखता है, जानता है। तो विपक्ष का नेता या नेता प्रतिपक्ष वर्तमान में कमलनाथ है फ्रेंड्स। जब बीजेपी की सरकार बनी उसके बाद कमलनाथ जी को बना दिया गया है कि नेता प्रतिपक्ष। तो कमलनाथ जी, देखो अभी वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी है। इनके पहले कौन थे? इनके पहले गोपाल भार्गव थे। गोपाल भार्गव बने थे, कांग्रेस की सरकार थी जब कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पे गोपाल भार्गव बने थे। और गोपाल भार्गव के पहले कौन थे? तो अजय सिंह थे, अजय सिंह। कांग्रेस की सरकार आई तो गोपाल भार्गव को बनाया गया। जब बीजेपी की सरकार थी पहले 5 साल तक, जब अजय सिंह थे। तो याद रखना है। कमलनाथ जी के बारे में जान लेते हैं हम थोड़ा सा डिटेल में, क्वेश्चन बन सकते हैं कभी, कहीं जानकारी तो हो नहीं। कमलनाथ के बारे में सुनिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं एक कुशल भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। ये पूर्व केंद्रीय शहरी विकास मंत्री भी रह चुके हैं और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री भी रह चुके हैं। याद रखना है कौन से मंत्री रहे हैं? केंद्रीय शहरी विकास मंत्री, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री भी रह चुके हैं। एवं भारत के सबसे लंबे समय तक सेवारत लोकसभा सदस्य में से एक है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और छिंदवाड़ा से 8 बार इसी क्षेत्र से लोकसभा में जीत दर्ज कर चुके हैं। 8 बार सांसद रह चुके हैं छिंदवाड़ा से। कमलनाथ का जन्म हुआ था कानपुर में, कानपुर उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था इनका जन्म। तो याद रखना है उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था इनका जन्म। बाकी और बता दिया काम की। छिंदवाड़ा जो इनका संसदीय क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं और वहां से 8 बार जीत चुके, 8 बार। लेकिन अभी वहां के विधायक है, सांसद नहीं है, विधायक है। कहाँ के? छिंदवाड़ा के। तो कमलनाथ से जो भी बार बताया याद रखना है, जो मैंने बताया सभी इंपॉर्टेंट था। तो समझ में आ गया। कमलनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था? कानपुर में। मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में, अगली बात करेंगे हम मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो देखो 26वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में जो हैं अभी मध्य प्रदेश के, मोहम्मद रफीक जी, जस्टिस मोहम्मद रफीक जी 26वें हैं। कोई दिक्कत? 26वें हैं। इनके पहले संजय यादव को कार्यवाहक, जस्टिस संजय यादव को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। वर्तमान में कौन है? मोहम्मद रफीक। ये 26वें हैं। इनके पहले के 2-4 देख लेते हैं अपन। 25वें नंबर के कौन थे? अजय कुमार मित्तल।
24वें नंबर के कौन थे? संजय कुमार सेठ। आ गया फ्रेंड समझ? 24वें थे संजय कुमार सेठ, 25वें थे अजय कुमार मित्तल। उसके बाद कौन बने थे? अजय कुमार मित्तल के बाद बने थे संजय यादव जो कार्यवाहक थे। और वर्तमान में 26वें नंबर के, ऐसे क्रम आ जाते हैं कई बार, 26वें नंबर के मोहम्मद रफीक जी हैं, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश। इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे हम मुख्य सचिव की। मुख्य सचिव सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है मध्य प्रदेश में और हर राज्य में, इसलिए इनके बारे में जानना जरूरी है। तो कौन है वर्तमान में? इकबाल सिंह बैस। इकबाल सिंह बैस ये कौन से नंबर के? 33वें नंबर के मुख्य सचिव हैं मध्य प्रदेश के, इकबाल सिंह बैस। इसके पहले 32वें नंबर के थे एम गोपाल रेड्डी। इनके पहले थे एम गोपाल रेड्डी एम गोपाल रेड्डी थे। वर्तमान में इकबाल सिंह बैस। तो मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश की कोई भी स्टेट लेवल की एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये कभी बदल गए तो आपको देख के जाना है, क्योंकि मुख्य सचिव से क्वेश्चन तो बनता ही बनता है कौन है वर्तमान में। पहले कौन थे ये सब आपने स्टैटिक जीके में पढ़ लिया है, ये सब वर्तमान के पदाधिकारी हैं। तो वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? श्री इकबाल सिंह बैस। याद रखो इनका नाम। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? इकबाल सिंह बैस। अब बात करते हैं आगे मध्य प्रदेश के महानिर्देशक, इनके बारे में जानना जरूरी है। मध्य प्रदेश के महानिर्देशक जिसे डीजीपी कहते हैं, डीजीपी, इनके बारे में बताऊंगा मैं आपको अभी। देखिए नेक्स्ट बात करेंगे हम पुलिस महानिर्देशक। यहां महानिर्देशक का मतलब है डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। जो पुलिस महानिर्देशक राज्य के पुलिस बल का मुखिया होता है, सबसे बड़ा पुलिस बल का सबसे बड़ा अधिकारी होता है पूरे राज्य का। पूरे राज्य के पुलिस बल का मुखिया होता है डीजीपी। और प्रशासनिक दृष्टि से प्रत्येक राज्य को क्षेत्रीय मंडलों में बांटा जाता है। देखो राज्य को क्षेत्रीय मंडलों में बांटा जाता है जिसको रेंज कहते हैं। तो ये सबसे बड़ा होता है पूरे राज्य का। अब ये पूरे राज्य में कई सारे मंडल में बांटा जाता है जिसे रेंज कहते हैं। तो मध्य प्रदेश में कितनी पुलिस रेंज है? 11। तो 11 पुलिस रेंज है। तो प्रशासनिक दृष्टि से क्षेत्रीय मंडलों में बांटा जाता है, उसे रेंज कहते हैं। और रेंज का जो प्रमुख होता है, जो रेंज का प्रमुख होता है उसे महानिरीक्षक यानी आईजी कहते हैं। तो प्रत्येक पुलिस रेंज को रेंज में बांटा जाता है, उसे महानिरीक्षक कहते हैं। महानिरीक्षक यानी आईजी। तो रेंज का प्रमुख कौन होता है? आईजी। और ये डीजीपी है जो पूरे प्रदेश का मुखिया है। तो रेंज का प्रमुख होता है आईजी और उसके नीचे एक होता है डीआईजी जो 15, देखो 11 आईजी रेंज है और 15 क्या है? डीआईजी रेंज। तो डीआईजी रेंज 15 और आईजी रेंज है 11। तो बात करेंगे वर्तमान में कौन है? विवेक जौहरी। इनका नाम आ सकता है। वर्तमान में डीजीपी कौन है? अभी बदले नहीं है, बहुत दिनों से हैं ये। तो विवेक जौहरी जी ये है मध्य प्रदेश के वर्तमान डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। आगे बात करेंगे राज्य के निर्वाचन आयुक्त कौन है? मध्य प्रदेश के वर्तमान निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह को बनाया गया है। बसंत प्रताप सिंह जो है 16 से 18 तक मुख्य सचिव भी रहे हैं मध्य प्रदेश के। 16 से 18 तक मुख्य सचिव रहे हैं। वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयुक्त है। ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाएगा आपको व्यापम में। मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त कौन है वर्तमान में? बसंत प्रताप सिंह को बनाया गया है। बसंत प्रताप सिंह राज्य निर्वाचन आयुक्त है, याद रखें इसे। बात करेंगे मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? मानव के अधिकारों के लिए एक आयोग बनाया गया है जिसके अध्यक्ष जरूरी है। न्यायमूर्ति चीफ जस्टिस जो रहते हैं उन्हें ही बनाया जाता है। तो न्यायमूर्ति नरेंद्र जैन वर्तमान में मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष है। मानव अधिकार आयोग को हमने डिटेल में डिस्क्राइब किए यूनिट 10, एमपीपीएससी की यूनिट 10 में जाके पूरे आयोग को आप देख सकते हैं। तो ये नाम याद रखना है इनका। कौन है वर्तमान में? नरेंद्र कुमार जैन वर्तमान में है। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है वर्तमान में? अरविंद कुमार शुक्ला वर्तमान में मुख्य सूचना का अधिकार है, उसके लिए सूचना आयोग बनाया गया है। उसके भी एक अध्यक्ष होते हैं जिसे सूचना आयुक्त कहते हैं। तो वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? अरविंद कुमार शुक्ला। देखिए ये मुख्य सूचना आयुक्त है। इनके अलावा 2 अन्य सूचना आयुक्त भी हैं। एक है
गोला कृष्ण मूर्ति, गोला कृष्ण मूर्ति, और एक है राहुल सिंह। दो नाम मिल जाएंगे आपको, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आप देख सकते हैं। राज्य सूचना आयुक्त कौन है? अरविंद कुमार शुक्ला। मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता की बात करेंगे, जिसे इंग्लिश में एडवोकेट जनरल कहते हैं, जनरल, एडवोकेट जनरल। इसके बारे में जान लेंगे क्या होता है। एडवोकेट जनरल को आप जानते हैं, संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार, 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। कभी पूछा जाएगा आपको, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता। वर्तमान में कौन है? श्री पुरुषेंद्र कौरव। 26 मार्च 2020 से हैं ये पदस्थ, जिनका नाम है श्री पुरुषेंद्र कौरव। याद रखना है, महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल पूछा जाएगा आपको, याद रखना है। श्री पुरुषेंद्र कौरव कौन है वर्तमान में, सॉरी, मध्य प्रदेश में वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? पुरुषेंद्र कौरव है। बात करेंगे मध्य प्रदेश के लोकायुक्त। लोकायुक्त बनाया गया है एक मध्य प्रदेश में जो भ्रष्टाचार की जांच करता है, वो वर्तमान में नरेश कुमार गुप्ता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। लोकायुक्त कौन है वर्तमान में? नरेश कुमार गुप्ता, याद रखना है, इसको याद हो जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। लोकायुक्त कौन है? नरेश कुमार गुप्ता। उप लोकायुक्त कौन है? तो लोकायुक्त वर्तमान में कौन है? मैंने बताया लोकायुक्त का काम क्या होता है, राज्यों द्वारा गठित भ्रष्टारोधी संस्था होती है, भ्रष्टाचार की जांच करता है लोकायुक्त। वर्तमान में कौन है? नरेश कुमार गुप्ता, नरेश कुमार गुप्ता। बात करेंगे उप लोकायुक्त, तो लोकायुक्त के नीचे एक उप लोकायुक्त काम करता है, उसके असिस्टेंट के रूप में या उसकी सहायता के लिए एक उप लोकायुक्त होता है। तो वर्तमान में उप लोकायुक्त मध्य प्रदेश के दो लोग हैं, दो लोग हैं। एक का नाम है यूसी महेश्वरी, यूसी महेश्वरी, जिनका नाम है उमेश चंद्र महेश्वरी। पूरा नाम क्या है? उमेश चंद्र महेश्वरी। उमेश चंद्र महेश्वरी 2017-18 से हैं, ये 2017 और 18 से ये मध्य प्रदेश के उप लोकायुक्त हैं। और एक और है जिनका नाम है एस के पालो, एस के पालो, ये 1 नवंबर 2018 से हैं, 1 नवंबर 2008। तो दो लोग हैं वर्तमान में मध्य प्रदेश के लोकायुक्त, दोनों का नाम इंपॉर्टेंट है। ये इनका नाम क्या है? उमेश चंद्र महेश्वरी और एस के पालो, उमेश चंद्र महेश्वरी और एस के पालो। तो इनका नाम याद रखें, है ना, दोनों। इनके पहले उप लोकायुक्त कौन थे? तो ये पी नवलेकर जी थे, पी नवलेकर जी थे। वर्तमान में लोकायुक्त समझ में आया, उप लोकायुक्त समझ में आया। अब आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग जो है, जिसे नीति आयोग में परिवर्तित कर दिया गया है। देखो, नीति आयोग का अध्यक्ष तो मुख्यमंत्री होता है, राज्य में मुख्यमंत्री, केंद्र में प्रधानमंत्री, तो मुख्यमंत्री होता है। लेकिन यहां बात हो रही है उपाध्यक्ष की, तो उपाध्यक्ष है मध्य प्रदेश के चेतन कश्यप, चेतन कश्यप, नाम याद रखना इनका। योजना आयोग का अध्यक्ष तो मुख्यमंत्री होता है राज्य में, लेकिन यहां बात हो रही है मध्य प्रदेश के योजना आयोग के उपाध्यक्ष की। उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? चेतन कश्यप, नाम याद रखना इनका, पूछा जाते रहेगा, चेतन कश्यप। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष। एक उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग बनाया गया, उसके अध्यक्ष हैं। यह हर जिलों में रहता है, तो ऐसे करके इनके अध्यक्ष बनाया गया। पूरा मध्य प्रदेश के अध्यक्ष का नाम है श्री शांतनु एस केमकर, श्री शांतनु एस केमकर। 13 अक्टूबर 2018 से है ये। क्या नाम है इनका? श्री शांतनु एस केमकर, नाम याद रखना है, श्री शांतनु एस केमकर मध्य प्रदेश उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष है। तो ये था हमारा लेक्चर, इसमें हमने डिस्कस किए हैं पूरे आयोग के। और ये जो डाटा मैंने यहां से जो कलेक्ट किया, ये 3 जुलाई 2021 का है, याद रखना, इसके पहले के हैं। तो यहाँ ये जो आज मैं लेक्चर बना रहा हूँ, सुबह चाय वाय पीने के बाद, चाय पिया उसके बाद ये लेक्चर बना रहा हूँ, तो आज की तारीख है 3 जुलाई 2021। तो 3 जुलाई 2021 तक के वर्तमान में पदाधिकारी है। तो ये वीडियो मैंने आपको बता दिया, अपडेट है 3 जुलाई तक के का। इसके बाद का आप देख सकते हैं, अगर अभी एग्जाम है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 जुलाई 2021 तक की अपडेट पदाधिकारी के बारे में मैंने जानकारी दिया। यह लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। काफ़ी छोटा और शॉर्ट एंड स्वीट लेक्चर था, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की हूँ जिससे आपको याद रखने में आसानी मिल सके। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे
एमपीपीएससी की यूनिट 5 जो पॉलिटी है वो सारी कंप्लीट हो गई है, उसको पूरा जाके देखें और पेपर देने जाएं। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।